नमस्कार सभी दोस्तों का और मित्रों का और सभी बच्चों का ख्याति क्लासेस के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम कुशल सेवक और आज हम ख्याति क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर संस्कृत विषय का अध्ययन और अध्यापन करवाने जा रहे हैं। संस्कृत एक ऐसी विषय है जो वेदों और पुराणों से संबंधित है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें भगवान को याद करना जरूरी होता है। सबसे पहले माँ वीणा पाणी का स्मरण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थितां नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो मित्रों, आज के हमारे इस टॉपिक को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे। घटिका। घटिका मतलब हिंदी में उसका अर्थ होता है घड़ी। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में आपके 2 नंबर का घटिका का पाठ्यक्रम है। कुछ बच्चे इस पाठ्य वस्तु को छोड़ देते हैं कि 2 नंबर से क्या होगा, लेकिन मेरी बात मानो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस कहावत को तो आपने कई बार सुना होगा। एक छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़े प्रयासों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो उसी के लिए हम इस 2 नंबर को प्राप्त करने के लिए और बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही सहज तरीके से आप इस घटिका को पढ़कर स्मरण कर करके और आपके वो 2 नंबर अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, घड़ी, घटिका मतलब घड़ी। घड़ी को हम देखते हैं, हम सामान्य जीवन में हमें घड़ी का बहुत ही उपयोग है। आज हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें घड़ी की आवश्यकता होती है। किस टाइम पे हमें क्या करना है, किस टाइम पे हमको स्टडी करनी है, किस टाइम पे हमको खेलना है, किस टाइम पे हमको विद्यालय जाना है, किस टाइम पे हमको कोचिंग जाना है, किस टाइम पे हमको संस्कृत को पढ़ना है, किस टाइम को हमको हिंदी को पढ़ना है। मतलब ऐसी कोई भी समय नहीं होता जिसपे हम समय फिक्स नहीं करते। हमको समय को फिक्स करना पड़ता है और उसके लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है। तो हम घड़ी को पढ़ेंगे, उससे पहले हमें उनके आंकड़ों को, जो आंकड़े जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 आंकड़े हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं और हम उनका उच्चारण और हमको उनको लिखेंगे कैसे, ये बात अगर आपको समझ में आ जाती है और वो आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, आपको घटिका में कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं घटिका। घटिका को पढ़ने से पहले हमें एक, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, एक को कैसे लिखेंगे संस्कृत में, और बहुत ही सरल है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, हमारे सामान्य घड़ी में 12 बजते हैं। तो उन 12 अंकों को हमें संस्कृत में क्या कहते हैं वो पहले सीख लेना है। तो मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, आप ध्यान दें अपनी स्क्रीन पे। 1 को लिखेंगे 1, 2 को लिखेंगे द्वि, 3 को लिखेंगे त्रि, 4 को लिखेंगे चतुर, 5 को लिखेंगे पंच, 6 को लिखेंगे षड, 7 को लिखेंगे सप्त, 8 को लिखेंगे अष्ट, 9 को लिखेंगे नव, 10 को लिखेंगे दश, 11 को लिखेंगे एकादश और 12 को लिखेंगे द्वादश। बहुत ही सरल है और आप सीख सकते हो। 1 बार का आपका प्रयास, 2 बार का आपका प्रयास, ये आपको अंक सिखा देगा। 1 द्वि त्रि चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। आपको पूरी रिदम के साथ बोलना है। 1 द्वि त्रि चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव दश एकादश और द्वादश। अभी तो हमको 12 तक सीखने हैं, ठीक है। एक सामान्य में आपको 12 तक सीखने हैं। इसके बाद में आपको जिस तरीके में कैसे कैसे सीखना है आपको आगे, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तो आप इन 12 को 1 बार 2 बार आप अभ्यास में लाएं और आप आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। 1 द्वि त्रि चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव दश, ठीक है। और फिर हम 1 बजे को कैसे बोलते हैं, 1 बजे 2 बजे, ये तो हो गया कि एक के लिए हमें क्या बोलना है, 1, 2 के लिए द्वि, लेकिन बजे शब्द के लिए भी तो संस्कृत में कोई शब्द होगा। बजे शब्द को कैसे बोलेंगे, तो बजे के लिए जो शब्द संस्कृत में काम में आता है, जो संस्कृत में प्रयोग होता है, उसके लिए एक शब्द है वादनम। बजे के लिए हम उपयोग में लाएंगे किसको, वादनम। क्या आएगा, वादनम।
वादनम। अब जितने भी बजे हैं, बजे तो सबके साथ सामान्य रूप से आएगा। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। अब संस्कृत में एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम। बस इसी तरीके से आपको लिख देना है। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम। कुछ नहीं किया, ये बजे जितने थे, जितने अंकों के आगे जितने भी बजे थे उसके लिए अब वादनम शब्द प्रयोग किया। षड वादनम, सप्त वादनम, अष्ट वादनम, नव वादनम, दश वादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम। आपको परीक्षा में 2 नंबर का है तो एक एक नंबर की दोनों घड़ियां दी जा सकती है, या सामान्य रूप से एक आपको वाक्य दिया जाएगा और उसमें आपको अंकों में समय लिखा जाएगा, तो आपको उसमें कैसे भरना है। जैसे अहम डैश डैश वादने गृह गच्छामि, अहम डैश डैश वादने, जैसा कि मैं आपके सामने लिख देता हूं, अहम डैश डैश, यहां पे डैश डैश आएगा आपका, ठीक है, रिक्त स्थान आएगा और यहां पे लिखा आएगा 6, जैसे कि आ गया 6 वादने गृह गच्छामि। इसका हिंदी में आप अर्थ करोगे तो इसका अर्थ होता है मैं 6 बजे घर जाऊंगा, मैं 6 बजे घर जाता हूं, ठीक है, मैं 6 बजे घर जाता हूं। तो 6 बजे के लिए हमें क्या सिखाया गया है वो उस टाइम पे आपको याद आएगा। पहले तो 6 को क्या कहते हैं वो आपको पता है, 6 को क्या कहते हैं, षड, और वादनम बजे, ठीक है, बजे के लिए तो 6 के लिए आएगा षड, 6 के लिए आएगा षड और बजे के लिए वादनम, ठीक है। और वादनम तो आपको पहले से दे रखा होगा, इसलिए आपको सीधा षड भर देना है, और वादने नहीं लिखा होता है तो आपको वादने लिखना होगा, आप षड भर दोगे, 6 को षड बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पूर्ण जैसे कि समय है, जैसे कि 1 बजाए तो फिक्स बजाए, हम सामान्य रूप से क्या फिक्स बजाए, 1 फिक्स बजाए, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। लेकिन ऐसा भी तो होता है 3:15 होते हैं, 3:30 होते हैं, 3:45 होते हैं, 4 बजते हैं, ठीक है, फिर 4:15, 4:30, 4:45। तो उसके लिए एक तो होता है सामान्य, ठीक है, एक तो होता है सामान्य जो हमने अभी पढ़ लिया, सामान्य क्या होता है जो हमने अभी पढ़ लिया। और फिर 15 के लिए, 15 मतलब सामान्य मतलब जो पूर्ण है, पूर्ण के लिए हमने क्या यूज किया, ये आप सामान्य यूज किया, वो कहीं लिखने की जरूरत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आप जैसे कि लिखते हो सवा, सवा के लिए संस्कृत में जो भी शब्द आएगा उसको बोलते हैं सपाद। क्या बोलेंगे, सपाद, सपाद, याद रखना, सवा, 3:15, 4:15, 5:15, ऐसे हम हमारे रोज की जो भी जिंदगी है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को, ठीक है। तो आपको ज्यादा कोई समस्या नहीं आएगी, एक बार आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। सवा, फिर हम बोलते हैं 10:30, 11:30, 12:30, साढ़े शब्द हम आगे बोलते हैं साढ़े, ठीक है। तो साढ़े शब्द के लिए क्या आएगा, सार्ध, साढ़े शब्द के लिए संस्कृत में आएगा सार्ध। अब जितने भी बचेंगे उसके आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा वो मैं आपको एक एक तरीके से बताऊंगा, ठीक है। फिर पौने शब्द के लिए हम क्या यूज करेंगे, पादोन, क्या आएगा, पादोन, ठीक है, क्या आएगा, पादोन। आराम से समझ में आया आपको। सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध, पौने के लिए पादोन, ठीक है। और सामान्य तो आपको सभी को पता, और एक बार देखते ही याद हो जाएगा, 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम। अब आपको जैसे कि बजे हैं, मैं आपको बताता हूं 1:15 हुई है, 1:15 हुई है। तो पहली बात तो मुझे आप ये बताओ कि 15 को हम सामान्य कैसे बोल देते हैं, 1:15, क्या बोल देते हैं, 1:15। और सवा के लिए हमने संस्कृत में कौन सा शब्द लिया है, हमको कौन सा पढ़ाया गया है, सपाद, ठीक है। आगे वाला तो वही रहेगा, एक तो एक ही रहेगा, एक वादन लिखेंगे, लेकिन आगे आ जाएगा
ठीक है, जितने भी ज्यादा बजे हैं, एक पूर्ण था, पूर्ण से हम आगे बढ़े, 15 मिनट ज्यादा हुए, कितने बजकर 1:15 ज्यादा हुए, ठीक है, कितने बजकर 1:15 ज्यादा हुए हैं, तो 15 को मतलब सवा, इसको बोलते हैं सवा, तो सवा के लिए हमने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, सपाद, कौन सा, सपाद, ये तो 15 के लिए हो गया। अब एक वादनम तो पीछे लिखना ही है हमको, ठीक है, सपाद एक वादनम, ठीक है, सपाद एक वादनम, ठीक है। अब इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी, जब भी हम कोई कार्य करेंगे, 1 बजे में गया, 2 बजे में गया, 3 बजे में गया, ठीक है, बजे, तो यहां तक सपाद एक वादने, सपाद द्विवादने, सपाद त्रिवादने, सपाद चतुर्वादने, मैं 4 बजे जाऊंगा, मैं 5 बजे जाऊंगा, बजे, बजे शब्द के लिए, ठीक है, तो सपाद एक वादन, 1:15 हो गया। अब 2:15 हो गए हो, तो जैसे कि 2:15 हो गए हो, तो क्या बोलेंगे, 15 के लिए तो आपको पता है सवा बोलते हैं, तो सवा के लिए हमने शब्द क्या प्रयोग किया, सपाद, क्या बोला, सपाद, और 2 को हमको पता है द्विवादनम, 2 तो आ गया, सपाद और फिर द्विवादनम, क्या आ गया, द्विवादनम। उसी प्रकार से जैसे कि आ गया 3:15, क्या आ गया, 3:15, तो 3 को तो हमको पता है क्या बोलते हैं, त्रिवादनम, लेकिन 15 के लिए क्या शब्द होता है, सपाद, तो सपाद आगे आ जाएगा और त्रि पीछे, त्रिवादनम। इसी प्रकार से 4:15 को लिख सकते हैं सपाद चतुर्वादनम, 5 को लिख सकते हैं सपाद पंचवादनम, 6:30 को मिलते हैं सपाद षड्वादनम, ठीक है। तो आप आराम से एक बार देखिए, 4:15 को हम क्या लिखेंगे, आप भी कमेंट करके लिखो, कमेंट करके आप अपना उत्तर बताओ। 15 के लिए हमको पता है क्या लिखेंगे, सपाद, क्या लिखेंगे, सपाद, और पीछे कितने बजे हैं, 4, तो कितने लिखेंगे, चतुर्वादनम, ये तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है, ये तो उसी के हिसाब से रहेगा जैसे हमने सामान्य बजे थे उतना पढ़ा था, 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम। उसी प्रकार से इसको कैसे लिखेंगे, ये 3 उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत किए मैंने, उसी के हिसाब से देख लो। जैसे कि 1:15 हुआ तो सपाद एक वादनम, ठीक है, 2:15 हुए हैं तो क्या बोलेंगे, सपाद द्विवादनम। उसी प्रकार सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम और सपाद द्वादश वादनम। ये आपके 15 हो गए, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15। आपको समय भी दे रखा हो गया, और घड़ी का अगर चित्र आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में तो घड़ी दे रखी होगी, और घड़ी को देख के तो आप कोई भी आराम से पता लगा सकते हो, हिंदी में तो पता लगा सकते हो कि कितने बजे हैं, तो फिर आप आराम से उसको संस्कृत में क्या करोगे, बदल कर सकते हो, उसका परिवर्तन कर सकते हो। और उसको कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे ख्याति क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, उसी प्रकार से सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम और सपाद द्वादश वादनम। एक बार आपने इस चीज का अभ्यास कर लिया तो आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया सपाद के लिए, ये तो हो गया सपाद के लिए, मतलब सवा के लिए, सवा के लिए ये शब्द हमने इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। और अब हम लिखेंगे सार्ध के लिए, सार्ध, सार्ध के लिए आपने अगर वो नहीं लिखा हो तो आप उसको पोस्ट करके, अपनी वीडियो को पोस्ट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अब सार्ध मतलब साढ़े, साढ़े के लिए हम ऐसा भी बोलते हैं 1:30 बजे, 1:30 बजे को हम ज्यादा प्रयोग नहीं करते, हम 1:30 बजे बोल देते हैं, और 2:30 बजे ऐसा भी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं 2:30 बजे, ठीक है। लेकिन फिर 3 के बाद 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 और 12:30, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। तो साढ़े के लिए हमारे संस्कृत में शब्द क्या पढ़ाया गया है गुरुजी के द्वारा, कौन सा पढ़ाया गया, सार्ध, सार्ध, ठीक है। ये आपके सामने मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, साढ़े के लिए शब्द आएगा सार्ध। तो उसके लिए हम जैसे कि लिखा है, और ऐसे हम कैसे अंकों में अगर लिखेंगे तो 30, कोई भी बज के ज्यादा 30 मिनट ज्यादा हो गए हो, 30 मिनट अगर ज्यादा हो गए हो तो हम उसको बोलेंगे, जितने बजकर 30 मिनट ज्यादा हुए उसको ऐसा बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 1:30 हुई है, 2:30 हुई है, 3:30 हुई है, 4:30 हुई है, 5:30 मिनट, 6:30 मिनट, 7:30 मिनट, 8:30 मिनट, 9:30 मिनट और 10:30 मिनट, और 2 मैं यहां पे लिख देता हूं आपके सामने 11:30 मिनट,
और 12:30। अब 30 के लिए, जैसे 15 के लिए सपाद आता था, आपको पता ही नहीं पता है सपाद किसके लिए आता था? सवा के लिए, सवा एक के लिए सपाद। तो यहां आधे के लिए आधा हो गया 30, मतलब आधा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसका आधा हो गया मतलब साढ़े हो गया। साढ़े के लिए क्या आएगा? 30 के लिए आगे आएगा सार्ध। क्या आएगा? सार्ध। और एक का तो हमने लिखा ही है, क्या लिखा है? एक वादनम, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। और सार्ध, सपाद और पादन को क्या है? 2 बार 3 बार आप अगर अभ्यास में लाओगे तो आप आराम से सीख जाओगे। ढाई मतलब 2.5, तो उसको क्या बोलेंगे? सार्ध। आगे सार्ध लगाते जाओ और पीछे जितने बजे हैं उतने लिखते जाओ, और आप चुटकियों में 2 नंबर को पाओ। 3.5 हो गए, मतलब सार्ध त्रिवादनम। क्या हो गया प्यारे बच्चों? सार्ध त्रिवादनम। और 4.5 को लिखेंगे, आगे सार्ध लिखते रहो, और आप भी बना सकते हो, मेरे साथ साथ आप भी बना सकते हो। सार्ध चतुर्वादनम, और फिर सार्ध पंचवादनम, 5.5 के लिए सार्ध पंचवादनम। क्या लिखेंगे? सार्ध पंचवादनम। 6.5 के लिए सार्ध षड्वादनम। क्या लिखेंगे? सार्ध षड्वादनम। फिर 7.5 के लिए सार्ध सप्तवादनम। ठीक है, अगर आपको दिखाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपनी फोन की क्वालिटी को बढ़ाएं, अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएं और आराम से देख सकते हो। सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध नववादनम, और सार्ध दशवादनम। क्या होगा बच्चों? सार्ध दशवादनम। ठीक है, अब 11:30 और 12:30, 11 को हम क्या बोलते हैं? एकादश, और 12 को क्या बोलते हैं? द्वादश। और आगे हमको क्या लगा देना है? ठीक है, क्या लगा देना है? सार्ध लगा देना है। ठीक है, तो इसको मैं 11:30 को लिखता हूं, यहां नीचे लिख देता हूं 11:30 को क्या लिखेंगे? पहले तो लिख देंगे सार्ध, और बाद में तो अपना जो भी है 11 को जो भी बोलते हैं वो लिख देना है आपको आराम से। सार्ध एकादश वादनम। और 12:30 हुए हो तो प्यारे बच्चों 12 को क्या बोलते हैं वो तो सभी को पता है, हमने सामान्य जो भी था उसमें पता कर लिया है, तो 12 को बोलेंगे द्वादश। और 30 के लिए मैंने बोला, क्या बोला? सार्ध। तो सार्ध आगे आ जाएगा प्यारे बच्चों, और पीछे आ जाएगा द्वादश, और बजे के लिए आ जाएगा वादनम। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और साथ में जो लाल बटन है जिसे सब्सक्राइब का बटन कहते हैं उसे दबाइए, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन ख्याति क्लासेस से आपको मिल जाए, और संस्कृत का जो भी अध्यापन यहां से करवाया जाएगा उसको आप आराम से देख पाए। सार्ध द्वादश वादनम। हम एक बार अपना जो भी है लेक्चर उसको क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, देख लेते हैं। सामान्य अगर 1 बजा है तो 1 वादनम, 2 बजा है तो द्विवादनम, 3 बजा है तो त्रिवादनम, 4 बजा है तो चतुर्वादनम, 5 बजा है तो पंचवादनम, 6 बजा है तो षड्वादनम, 7 बजा हो तो सप्तवादनम, 8 बजा हो तो अष्टवादनम, 9 बजा हो तो नववादनम, 10 बजा है तो दशवादनम, 11 बजा हो तो एकादश वादनम, 12 बजा हो तो द्वादश वादनम। ये आप आराम से सीख गए। इसी के साथ सवा के लिए आएगा सपाद। ठीक है, सपाद 1 15 2 15, 15 जब भी आएगा आगे तो वो हो गया सपाद। ठीक है, सपाद के लिए मैंने जो लिखा था वो मिटा दिया है, तो उसके लिए सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, 3 15 हो तो सपाद त्रिवादनम, 4 15 हो तो सपाद चतुर्वादनम, 5 15 हो तो सपाद पंचवादनम, 6 15 हो तो सपाद षड्वादनम, 7 15 हो तो सपाद सप्तवादनम, 8 15 हो तो सपाद अष्टवादनम, 9 15 हो तो सपाद नववादनम, 10 15 हो तो सपाद दशवादनम, 11 15 हो तो सपाद एकादश वादनम, और 12 15 हो तो सपाद द्वादश वादनम। उसी प्रकार से साढ़े के लिए ऐसा भी होता है, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10, 11.5, 12.5, 12.5, 12.5 तक लास्ट होता है। ठीक है, तो साढ़े के लिए हम संस्कृत में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? जिस प्रकार 15 के लिए हमने सपाद लिखा तो सपाद आगे आता गया, और बाद के अंक तो जो भी थे वो संस्कृत के आते गए, और हम पीछे वादनम जोड़ते गए, उसी प्रकार से हमारा हो गया। उसी प्रकार से ये सार्धे के लिए आएगा सार्ध को हम आगे लिखते जाएंगे, और पीछे जितने भी बजे हैं वो लिखते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। सार्ध, जैसे कि 1:30 बजा है
1:30 बजा है तो कितना 1:30 बोल सकते हैं उसको, ठीक है 1:30 बोल सकते हैं। लेकिन हम अपनी सामान्य रोज की जो भी जिंदगी है उसमें क्या बोलते हैं, हम इसको 1:30 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं 2:30, ठीक है। और इसको यहां पर आते ही हम बोलते थे 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 और 10:30। तो 30 के लिए आएगा 10:30 और पीछे लग जाएगा एक 1:01, 1:02, 1:03, 1:04, 1:05, 1:06, 1:07, 1:08, 1:09 और 1:10। इसी प्रकार से 11:30 को क्या लिखेंगे 1:11 और 1:12। अब यहां तक मैं आपको कुछ शब्द यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, वो आपको कमेंट करके बताने हैं कि आपने उन शब्दों के लिए क्या शब्द लिखे, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पे 3:30, 4:30, 2:15, 12 बजाए फिक्स, ठीक है। और लिख सकते हैं 6 बजाए फिक्स। ये आपका होमवर्क हो गया। मतलब होमवर्क मतलब आप अपने कमेंट में या फिर उसको देख के घर पे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें और आपको जरूर होगा। आगे वाला जो भी पादोन वाला है वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।